हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेलवे के द्वारा जो आपका वैकेंसी रिलीज किया गया था उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। कौन सा वैकेंसी था, सबसे पहले हम लोग जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका ग्रेजुएट लेवल का जो आपका वैकेंसी आया हुआ है उसी के सिलेबस के बारे में हम लोग टोटल जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई लोगों के मन में यह डाउट था कि इसमें आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या इस एग्जाम में आने वाला है, इसलिए भी कई लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इंड तक समझते हैं कितनी वैकेंसी थी और इसका सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या था, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें आपके मांगे गए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमने बताया था, इसमें आपका बताया था कि मींस डेट, एज, क्वालिफिकेशन, ये सभी चीजें बताया था। ठीक है, और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इस फॉर्म के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सब कुछ जानेंगे कि मींस सिलेबस भी जानेंगे, एज क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट, कितनी वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 8113 वैकेंसी टोटल आपके आए हुए हैं रेलवे में, जो कि ग्रेजुएट लेवल आपके वैकेंसी है। ग्रेजुएट लेवल मतलब अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाता है इसके सिलेबस के बारे में, लेकिन सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह वैकेंसी क्या थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी आपका रिलीज हुआ है कि मींस 14 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि 14 सितंबर से आपका जो है ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका था आपका 13 अक्टूबर। ठीक है, 13 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और अगर फीस क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो 500 रुपए आपके लग रहे थे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 250 रुपए लग रहे थे आपके एससी एसटी और पीएच के लिए। ठीक है, और कोई भी अगर वुमेन्स यानी कि लड़कियों को भरना है तो फिर इसके लिए आपका जो है 250 रुपीज उसके लिए भी लग रहे थे। ठीक है, एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए और 36 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए, यानी कि अगर आप 18 साल से 36 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए कि मींस कितने वैकेंसी आपका किस ट्रेड में आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1736 यानी कि 1736 वैकेंसी आपका आया हुआ है। किसमें, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, तो टिकट सुपरवाइजर का आपका आया हुआ 1736 वैकेंसी। और अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपका कोई भी स्ट्रीम में आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो आपका वैकेंसी था ये है आपका स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी में भी हमने देखा कितना वैकेंसी आया हुआ, 994 यानी कि 994 वैकेंसी आपका आया हुआ है। और क्वालिफिकेशन इसमें भी आपका सेम है, वही कि मींस आपने कहीं भी बैचलर डिग्री, आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड जो वैकेंसी था यहाँ पर देख सकते हैं कि 3144, ठीक है, 3144 वैकेंसी थे आपके गुड ट्रेन मैनेजर में। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसी में आपका है 1507 वैकेंसी है, किसमें आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, उसके बाद आपका हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग भी आना चाहिए कंप्यूटर पर। ठीक है, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि मिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आप जो अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इंग्लिश या फिर हिंदी का टाइपिंग भी आना चाहिए। ठीक है, और कितने वर्ड, 35 वर्ड आपको 1 मिनट में जो है आपका टाइप करना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश का टाइप करते हैं, और 25 वर्ड पर मिनट आपका जो है लगेगा अगर आप हिंदी का टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 732 वैकेंसी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। ठीक है, इसमें भी आपका वही सेम क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री प्लस टाइपिंग आना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश का। ठीक है, अब बात आती है कि मींस सिलेबस के ऊपर कि मींस इस एग्जाम में आपका क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो अब हम लोग सिलेबस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, सिलेबस अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ठीक है, जूम करते हैं, इसको देखते हैं, अगर क्लियर हो रहा है तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए आई होप ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और हम लोग इसको जूम करते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, अब आपको शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अब सिलेबस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अब सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिए अब सिलेबस आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस कितने नंबर का, यहाँ पर सबसे पहली बात 2 स्टेजेस में आपका जो एग्जाम होने वाला है, 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि CBT 1 यानी कि आपका जो है ये CBT फर्स्ट है। CBT फर्स्ट यानी कि आपका जो है
फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहा है। इसमें जो अगर बात किया जाए कि कितने घंटे का पेपर होने वाला है, तो यहां पर देख सकते हैं आपका 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है। 90 मिनट्स यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक है, कि मीन्स 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है सीबीटी फर्स्ट का। इसमें बात किया जाए कि मीन्स कितने सब्जेक्ट से आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आ रहा है, 40 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से आ रहा है। मैथमेटिक्स से आपका 30 मार्क्स का आ रहा है, 30 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका आ रहा है कितना, 30 क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। टोटल कितने आ रहे हैं आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं 100 मार्क्स के, और टाइम है आपका 90 मिनट। ये तो हो गया आपका सीबीटी फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब सिलेबस का बात किया जाए कि मीन्स ये जो आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, इसमें क्या क्या सिलेबस है, किस किस पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका दिया गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर सिस्टम है आपका, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं मैथमेटिक्स में। वही दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए, यहां पर देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, तो इसके भी सिलेबस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका आने वाला है एनोलॉजी आने वाला है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, जो हम लोग देखते हैं अल्फाबेट में आपका नंबर्स आ जाते हैं एरर करके, ए है, ठीक है, उसके बाद आपका ए आ गया, ठीक है, उसके बाद डट डट करके आपका बी दे दिया, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज को भी कंप्लीशन करने के लिए आपका आ रहा है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, सिमिलरिटीज आएंगे, डिफरेंसेज आएंगे, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप वगैरह, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, सिलोलॉजिज्म आएगा, जंबलिंग आएगा, वेन डायग्राम आएगा आपका, पजल आएगा, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये सभी टॉपिक्स आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके आने वाले हैं। थर्ड वन अगर बात किया जाए, यहां पर देख सकते हैं थर्ड वन आपका है जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस का जो आपका टॉपिक होने वाला है, यहां पर देख सकते हैं करंट इवेंट्स जो भी हैं आपके वो भी आएंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी आएगा आपका, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेशंस आएंगे, गेम्स आएंगे, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर आएगा, इंडियन लिटरेचर आएगा, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, जनरल साइंस आएगा, लाइफ साइंस आएगा जो कि आपका 10th तक का लेवल होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया आएगा, वर्ल्ड इंडियन पॉलिटी आएगा, एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम आएगा आपका, और जनरल साइंस यानी कि जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आएगा, इंक्लूडिंग स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी आपके रिसेंट में आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किए जा रहे हैं वो भी आपके आएंगे, ठीक है। यूएन का आपका अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आएगा, इन्वायरमेंटल इशूज जो भी कंसर्न किए जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी बात किया जा रहा है, नेट जीरो एमिशन का जो भी बात किया जा रहा है, ठीक है, ये भी आपका आएगा। और कर आपका कि इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है, ये सभी आपका आएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी आपका 3-4 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशंस इसका, कॉमन एब्रीविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट एनएच हाईवे वगैरह आपका वो भी आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा, फेमस पर्सनैलिटीज, ठीक है, व्यक्तियों के बारे में आपका पूछा जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के बारे में भी पूछा जाएगा, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, जितने भी आपके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स रिलीज किए जाते हैं, फ्लोरा फाउना ऑफ इंडिया की जीव जंतु और पौधों के बारे में भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, कि मींस आपके जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया के, ये भी इस क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल एनालिसिस हमने सीबीटी 1 का देख लिया, कि मींस जो 90 मार्क्स का 90 मिनट में आपका जो है होने वाला है, और 100 क्वेश्चन आपका आएगा किसमें, सीबीटी 1 में, ठीक है। ये तो हो गया आपका इसका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। अब आता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। सीबीटी 2 यहां पर आपको दिख रहा होगा, और देखिए इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वहां से जाकर आप इसका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सेम सिलेबस आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल से भी, ठीक है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका कि सेकेंड स्टेज जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला सीबीटी सेकेंड, ठीक है, सीबीटी 2 के बारे में आपका बात कर रहा है।
तो ये आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। और बात किया जाए कि मींस किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं 50 क्वेश्चन आपका आ रहा है जनरल अवेयरनेस से, 35 क्वेश्चन आपका आएगा मैथमेटिक्स से, 35 क्वेश्चन आपका आएगा जीआई यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात किया जाए तो यहां पर देख सकते हैं 50 हो गया आपका, ये 35 और ये आपका 35 यानी कि कितना हो गया टोटल 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन और 120 मिनट में आपका ये जो आपका CBT टू कंप्लीट होने वाला है। और वहीं अगर बात किया जाए निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो निगेटिव मार्किंग यहां पर देख सकते हैं 1/3 आपका डिडक्टेड होगा एवरी रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। 1/3 मार्क्स आपका जो है डिडक्ट किया जाएगा यानी कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब बात आता है कि मिस CBT 2 के लिए आपका क्या क्या सिलेबस है, तो यहां पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स में आपका जो है सिलेबस है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। लगभग सेम सिलेबस है आपका, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा आपका हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें थोड़ा सा आपका CBT फर्स्ट में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट्स वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।